तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक से। तो भाई रॉक को लेके बहुत सारी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है पिछले कुछ टाइम से, एंड अभी आते भी रहेगी भाई। जब तक वो टेलीविजन पे वापस नहीं आते हैं, कुछ कंफर्म खुद से नहीं करेंगे भाई, तब तक ये अपडेट्स आती रहेगी। अब ऐसे में भाई रॉक को लेके नई अपडेट क्या है मैं आपको बताता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट की अपडेट निकल के सामने आई है। कहा जा रहा है WWE क्रिएटिव इज ऑपरेटिंग ऑन द अजम्पशन दैट द रॉक इज नॉट वर्किंग रेसलमेनिया 41 in 2025, but that does not mean that Rock won't work the event. Netflix was hopeful that he would appear on the premiere of WWE Raw on Netflix on January 6, 2025. फाइटफुल का कहना है कि WWE वाले भाई करेंटली वर्क कर रहे हैं यही लेके दिमाग में अजम्पशन कि रॉक रेसलमेनिया 41 में नहीं आने वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रॉक नहीं आएंगे। वो हो भी सकते हैं इवेंट में, लेकिन अभी अजम्पशन ये है कि शायद रॉक आपको नहीं देखने को मिलेंगे रेसलमेनिया 41 में। नेटफ्लिक्स वाले भाई होपफुल थे, मैं आपको अपडेट पहले भी बताई थी कि नेटफ्लिक्स वाले होपफुल हैं कि वो रॉक को ला सकेंगे भाई प्रीमियर एपिसोड में। तो वो होप्स उनको थी भाई, अब अभी है या फिर नहीं है वो कोई नहीं बता सकता, बिकॉज अभी अपडेट है नहीं। लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे कुछ टाइम पहले कि रॉक वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ताकि ये नेटफ्लिक्स पे जो प्रीमियर है मंडे नाइट रॉ का वो और भी मैसिव दिखे। मैं आपको अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना, बिल्कुल सिर्फ अपने ओपिनियंस बताऊँ, मुझे लगता है ये चीज़ जानबूझ के की जा रही है भाई। पिछले साल इन्होंने भाई सेम करा था, बिकॉज रॉक वापस आए थे पहले भाई स्मैकडाउन में, उसके बाद फिर एक बार अपीयर हुए भाई वो डे 1 में, उसके बाद फिर कंफर्म नहीं था भाई उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। डे 1 में हिंट उन्होंने किया था, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं था भाई रोमन को फेस करेंगे या फिर नहीं। देन उसके बाद रंबल के बाद वापस आए थे रॉक। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रॉक भाई बैड ब्लड में आए, इसके बाद वो डे 1 की तरह जैसे अभी आते इस साल के स्टार्ट में, अगले साल के बिगिनिंग में आएंगे नेटफ्लिक्स वाले एपिसोड में, एंड उसके बाद मुझे लगता है फिर वो रोमन के साथ अपनी फ्यूड कंटिन्यू करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जानबूझ के भाई कंफ्यूज किया जा रहा है, बिकॉज इस साल इनको एक लत लग चुकी है भाई। अगर फैंस कंफ्यूज होंगे तो डिबेट्स होगी भाई, तो हाइप बनेगी मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो भाई इसलिए भाई रॉक को लेके चीजें ये अनप्रेडिक्टेबल रखना चाहते हैं ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है भाई इतनी कंफ्यूजन क्रिएट करने का। अगर नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, सिंपल सी बात है, लेकिन इतनी कंफ्यूजन क्रिएट होती है भाई, तो इसका सिंपल मतलब इतना है कि वो आएंगे बस भाई। ये न्यूज साइट्स वाले जो है थोड़ा सा मिसलीड कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोलो कि WWE वाले भाई जानबूझ के मिसलीड करवा रहे हैं इनको उल्टी सुल्टी अपडेट बता के। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि मिस्टर हसल ऑल्टी रिस्पेक्ट जॉन सीना को लेके। तो भाई जॉन सीना ने हाइप करा है एलिमिनेशन चेंबर 2025 को। अभी भाई रिसेंटली में पोस्टर निकल के सामने आया था एलिमिनेशन चेंबर का, जहाँ पे जॉन सीना थे भाई बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर, एंड जॉन सीना ही मेनली एडवर्टाइज है इस वाले इवेंट के लिए। WWE अगले साल ऑलमोस्ट हर इवेंट को भाई जॉन सीना के ही नेम पे एडवर्टाइज करने वाली है। सीना ने भाई टिकट्स प्रमोट करने के लिए WWE के ट्वीट को कोट करा, एंड जॉन सीना क्या लिखते हैं भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे जॉन सीना ट्वीट के अंदर लिखते हैं, टोरंटो आई वाज लकी इनफ टू स्टैंड इन योर रिंग टू अनाउंस माय रिटायरमेंट। आई सेड आई वुड बी बैक, दिस इज इट, द लास्ट टाइम इज नाउ। आई एम सो एक्साइटेड टू स्टैंड इन योर रिंग वन लास्ट टाइम, डू नॉट मिस इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अनफॉरगेटेबल इवेंट। कहना है जॉन सीना का कि भाई अपने रिटायरमेंट को मैंने अनाउंस करा था तुम्हारी रिंग में, यानी कि टोरंटो में, मनी इन द बैंक सबको याद है भाई, वहाँ पे मैंने अनाउंस करी अपने रिटायरमेंट, एंड मैंने तुमको प्रॉमिस किया था ना कि मैं वापस आऊँगा। तो भाई मैं वापस आऊँगा, लेकिन एक आखिरी बार एलिमिनेशन चेंबर के लिए, तो भाई टिकट्स वगैरह खरीद लो। ये जॉन सीना के कहने का मतलब है आखिरी बार जॉन सीना जाने वाले। मुझे लगता है भाई कि शायद WWE एक दो और टोरंटो से कर सकती है अगले साल इवेंट, लेकिन फिलहाल जॉन सीना एक तरीके से शायद स्पॉइल करते हुए भी दिख रहे हैं कि ये जो एलिमिनेशन चेंबर है वो अगले साल का एक लौता इवेंट होने वाला है कनाडा टोरंटो से। कनाडा से हो सकता है, लेकिन टोरंटो से सिर्फ एक लौता इवेंट होगा, मुझे ऐसा लगता है जॉन सीना के इस वाले ट्वीट से। तो भाई जॉन सीना काफ़ी इमोशनली प्ले कर रहे हैं, एंड करना भी चाहिए भाई, बिकॉज इतना इन्होंने खुद के लिए क्रिएट किया, फैंस को इतनी मेमोरीज दी है, तो जॉन सीना जो करना चाहे वो करेंगे भाई। CM पंक की बात बोले तो जॉन सीना हर कुछ डिजर्व करते हैं, चाहे वो जो भी मांगे फैंस को एंड WWE को उनको प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये भाई जॉन सीना की तरफ से ट्वीट निकल के जो सामने आया था, मुझे लगा आपको दिखाते हैं। डेफिनेटली भाई अगला साल काफ़ी कमाल का भी होगा, लेकिन साथ में इमोशनल भी होगा अगर आप जॉन सीना जैसे सुपरस्टार्स के फैंस हो तो। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि केविन ओवंस को लेके। केविन ओवंस वर्सेस सेमी ज़ेन भाई शायद ये वर्किंग प्लान है रेसलमेनिया 41 के लिए, एटलीस्ट अभी देख के लगता है। आज आपने भाई अगर देखा हो केविन ओवंस का वो इंटरव्यू जो इन्होंने भाई माइकल कोल को दिया, वो गाड़ी के अंदर बैठ के, उस इंटरव्यू को देखने के बाद कोई भी बता देगा भाई कि सेमी ज़ेन के अगेंस्ट भी जाने वाले हैं केविन ओवंस। इन्होंने कह दिया कि उसे तो मैं देखूंगा, सेंस बनाती है ना चीज़, बिकॉज केविन ओवंस के रियल लाइफ बेस्ट फ्रेंड कौन है भाई, तो सेमी ज़ेन है। पहले भी वो सेमी ज़ेन पे टर्न कर चुके, वो अलग बात है, लेकिन अभी वापस ये लोग फ्रेंड्स हैं। एंड सेमी ज़ेन भाई रोमन के साथ टीम अप कर रहे थे जस्ट लाइक कोडी रोड्स, तो कोडी तो फिर भी भाई रियल लाइफ फ्रेंड कहाँ है केविन के, लेकिन अगर एक केविन ओवंस कोडी रोड्स से वेंजेंस ले रहे हैं, रैंडी ऑर्टन से वेंजेंस ले रहे हैं, तो देन भाई सेमी ज़ेन से भी लेना बनता है। तो आज वो वही कह रहे होते हैं भाई अपने इंटरव्यू में कि हाँ भाई उसकी भी बारी आएगी, वेट करो।
मोस्ट लाइकली भाई केविन ओवंस वर्सेस सेमी ज़ेन, यही वर्किंग प्लान है रेसलमेनिया के लिए, बिकॉज केविन कोडी ये तो रेसलमेनिया में होने नहीं वाला है। कोडी का मैच होगा तो या तो रॉक के अगेंस्ट होगा, नहीं तो भाई ऑर्टन के अगेंस्ट होगा, नहीं तो सीना के अगेंस्ट होगा। रोमन के चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन केविन ओवंस के चांसेस कहीं भी नहीं है भाई। ये फ्यूड आपको मैक्स टू मैक्स भाई रंबल तक, नहीं तो उससे भी ज़्यादा एलिमिनेशन चैम्बर तक जाते हुए दिखेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में भाई ऐसा तो नहीं है कि केविन ओवंस रेसलमेनिया के कार्ड से बाहर हो जाएंगे, तो वो किसको फेस करेंगे रेसलमेनिया में। तो ऐसे में भाई चांसेस हैं कि केविन ओवंस फेस करेंगे सैमी ज़ेन को। इन्होंने टीज भी कर दिया, तो वो शायद केविन ओवंस जाएंगे सैमी ज़ेन के पीछे, एंड अगले साल रेसलमेनिया में आपको इनका भी मैच देखने को मिलेगा। तो भाई इतने मैसिव मैचेस ऑन पेपर दिख रहे हैं। बाकी भाई अगर रिंग के अंदर देखो तो इन दोनों की केमिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है, रिंग के अंदर भी काफ़ी मैसिव होगा भाई इनका मैच जब भी होगा। तो रेसलमेनिया 41 भाई मोस्ट लाइकली वो प्लेस होने वाला है जहाँ पे WWE केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन के मैच को कराएगी। मैं चाहता हूँ भाई कि ये वाला मैच हो तो उसमें केविन ओवंस जीते, बिकॉज ये हील कैरेक्टर भाई कमाल का कैरेक्टर है एंड इसको जीतना ही चाहिए। तो ये कुछ अपडेट है भाई केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि हीको लियो को लेके। तो भाई हीको लियो को लेके नई अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। हीको लियो को लेके क्या कहा है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर के अंदर डेव मेल्टजर ने, कहते हैं हीको लियो इज इन द WWE सिस्टम एंड इज ट्रेनिंग, एट सम पॉइंट ही विल डेब्यू विद द कंपनी लाइकली ऑन द NXT ब्रांड। तो कहना है भाई यहाँ पे रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कि हीको लियो भाई WWE के अंदर ही है, मतलब वो साइंड है डेफिनेटली, एंड वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी कि वो खुद पे वर्क कर रहे हैं। किसी टाइम आपको वो कुछ टाइम बाद डेब्यू करते हुए दिखेंगे WWE के अंदर, एंड मोस्ट लाइकली वो जाने वाले नेटफ्लिक्स में। तो भाई ये रिपोर्ट निकल के सामने आई थी कि हीको लियो हो गए या फिर लेंस अनोवा हो गए, ये लोग भाई कंटिन्यू करने वाले हैं NXT के अंदर। तो ऐसे में भाई हीको लियो ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कुछ कहना है मेल्टजर का, बिकॉज काफ़ी टाइम से फैंस वेट कर रहे हैं भाई। एक टाइम पे तो सबको बिलीव था कि भाई हाँ हीको लियो है जो कि देखने को मिलेंगे भाई हमें ये न्यू ब्लड लाइन में शामिल होते हुए, लेकिन अब भाई ये ब्लड लाइन वाली जो स्टोरी है एक तरीके से धीरे धीरे वो स्लो होते जा रही है। यहाँ पे आपको कोई न्यू एडिशन देखने को नहीं मिलेगा, बहुत होगा तो एंड में रॉक वापस आएंगे, खुद को रिवील करेंगे कि वो है भाई रियल लीडर न्यू ब्लड लाइन के। बाकी हीको लियो के आने के अब चांसेस नहीं है, लेकिन एक बीच में भाई इन्होंने ये जो ट्रेडमार्क फाइल किया था इनके लिए हीको लियो के लिए, वो कौन सा तो टांगा था भाई, टाला टांगा ऐसा करके था, टाला टोंगा था हाँ। तो वो जो फाइल किया था भाई वो देख के लगा था कि ये तो आएंगे, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं। तो देखना है भाई कि टाला टोंगा के नाम से आते हैं या फिर आएंगे भाई हीको लियो के नाम से, वो एक क्वेश्चन है, कंफर्म कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ है अपडेट हीको लियो को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। तो भाई आज हील टर्न हो गया DIY का फॉर द मिलियंथ टाइम। तो मैसो चैम्बर तो भाई अपने करियर में पता नहीं भाई कभी हील बनते हैं कभी फेस बनते हैं, पता नहीं चलता है। फिर से इनका हील टर्न हो चुका है, लेकिन इस बार जॉनी गार्गेनो भी साइड में, इनके साथ में होने वाले हील के तौर पे। जिम कॉर्नेट इसी चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई क्या मजाक बना दिया तुमने यार, हर जगह आपको हील टर्न्स पे हील टर्न ही दिखेंगे, हर जगह आप देखोगे कोई ना कोई बैकस्टेज अटैक ही किया जा रहा है। आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स पर अटैक हुआ भाई, इनका हील टर्न हो गया, न्यू डे का भी हील टर्न हो चुका है, केविन ओवंस एक ब्रूटल हील बन चुके हैं, मैकेंटायर बहुत ज़्यादा खतरनाक हील है, सेथ रॉलिंस हील बनने वाले हैं, रोमन को आप बेबी फेस बोल नहीं सकते, वो भी कुछ सिमिलर कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनका कहना है कि जितने भी आपके टॉप टैलेंट से वो सारे तो हील बनते जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, सेम चीज़ क्यों कर रहे हो। ऑल्सो भाई इनका ये कहना है कि बैकस्टेज अटैक्स बंद कराओ भाई, सब पे बैकस्टेज अटैक हो रहा है, कभी जे उसो पे, कभी स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे, कभी जेड कारगिल पे, कभी NXT में किसी पे हो जाता है, कभी रिया रिप्ली पे। तो ये चीज़ इतनी ज़्यादा रिपीटेड क्यों है, इनका ये कहना है। अग्री करूंगा मैं इस चीज़ से भाई, बिकॉज आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स पे भाई इन्होंने अटैक कर दिया, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही रिपीटेड हो रही है भाई। आप क्या अग्री करते हो, हाँ या फिर ना कॉमेंट करके बताना क्या दिक्कत है, लिख के बता सकते हो। फिलहाल भाई सॉरी, इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसे ही WWE की न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे भी मैं WWE से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ। ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप चैनल पर, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।